तो आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन जो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर रहा है, 44वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर 44वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था या बाहर उतार दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था वह था सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा था? सेंट पीटर्सबर्ग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा या सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, इसके बारे में बतलाया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, बताया, इसका प्रयोग किया। राइट आंसर है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। यह अध्याय कौन सा था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है। ऑप्शन नंबर भाखड़ा नांगल परियोजना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य जो लाभान्वित हो रहे हैं वो हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल और झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां पर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण जो है वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर वाराणसी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है यह दामोदर नदी पर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। ये परियोजना किस राज्य में पड़ती है? कमेंट करके जरूर बतलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल जो है यह 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 52वां संविधान संशोधन सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजीर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में तंजीर तट पर एक अभियान जो है सी राजा गोपालाचारी जी ने संगठित किया था। राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से सम्मिलित परियोजना है? तो पराम्बीकुलम अलियार परियोजना जो है यह सम्मिलित परियोजना है केरल और तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर केरल और तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा राष्ट्रपति का कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है, यह है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे ये थे मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर मोतीलाल नेहरू जी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर जलप्रपात और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक, पापनाशम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पापनाशम जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पर आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है स्वर्ण सिंह की समिति के आधार पर तैयार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे?
तो वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर भी जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों के बारे में है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, सहस्त्र प्रपात बाल्दी नदी, धुआंधार नर्मदा, गरसोप्पा कावेरी नदी। तो यहाँ पर गरसोप्पा जो है यह कावेरी नहीं, ये शरावती नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए गरसोप्पा जलप्रपात वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन जो है यह कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी और यह अधिवेशन जो है बेलगाम में हुआ था। राइट आंसर है बेलगाम अधिवेशन। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत के पर्वतीय क्षेत्र में जलप्रपात जो है यह पायकारा जलप्रपात स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा। सहस्त्रधारा जलप्रपात इनमें से कहां पर स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है यह मसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा जो है संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में आई। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह प्रपात जो है झरना जो है बेलगांव जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन जो है 6 अप्रैल 1930 को किया था। ऑप्शन नंबर 6 अप्रैल 1930 सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जलविद्युत उत्पादक क्षेत्र इनमें से किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी जलविद्युत उत्पादक क्षेत्र जो है जोग गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम है, जो कि शरावती नदी में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है यह रांची जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना मुचकुंद परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा मुचकुंद परियोजना प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? तो 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कमेंट में शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।